हेलो स्टूडेंट, आई एम श्रुति गौर। बायोवर्सिटी में आपका स्वागत है। तो अब तक हमने आरबीसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके थे। जो हमने नेक्स्ट लेक्चर पे छोड़ा था वो था हमारा डब्ल्यूबीसी। तो आज के लेक्चर में हम डब्ल्यूबीसी को कंप्लीट करेंगे कि डब्ल्यूबीसी क्या होती है। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल, आल्सो नॉन एज ल्यूकोसाइट, मतलब इसे ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। अब जो डब्ल्यूबीसी होती है इसका यूज क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म में यूज की जाती है। मतलब अगर बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है डब्ल्यूबीसी। इनकी जो नंबर होती है 5 to 9000 होती है। अगर हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो देखें तो होता है 600:1। शेप होता है अमीबॉइड शेप या इरेगुलर शेप, क्योंकि अमीबा का जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, इसलिए जो डब्ल्यूबीसी का शेप होगा वो होगा इरेगुलर। आरबीसी में हमने देखा था न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा था, लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। अब हमने देखा था कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था, बोन मेरो में, और डब्ल्यूबीसी का भी फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मेरो में। लेकिन जो आरबीसी डिस्ट्रॉय कहाँ हो रही थी, स्प्लीन में जाकर, लेकिन इसका जो डिस्ट्रॉयमेंट होता है ब्लड में या लिम्फेटिक सिस्टम में जाकर के ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब इसका लाइफ स्पेन, जो हम अपने पिछले वीडियो में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे कि इसका लाइफ स्पेन कितना होता है। इसका लाइफ स्पेन हमने तभी बोला था कि 12 to 16 डेज होता है, तो उसके अराउंड ही हमने बोला था 40 to 20 डेज का लाइफ स्पेन होता है। आई थिंक ये पॉइंट सारे क्लियर होंगे कि डब्ल्यूबीसी क्या होती है, आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट, यूज डिफेंस मैकेनिज्म में, नंबर 5 to 9000, रेशियो 600:1, शेप अमीबॉइड शेप, न्यूक्लियस फाउंड इन डब्ल्यूबीसी, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी बोन मेरो एंड डिस्ट्रॉयमेंट ब्लड या लिम्फेटिक सिस्टम। लाइफ स्पेन होता है 14 to 20 डेज। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी के बारे में। अगर आपकी कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा अपना, तो मैं उन्हें सॉल्व करने का ट्राई करूंगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी टू टाइप की होती है। पहला होता है ग्रेन्युलोसाइट और जो सेकंड होता है वो होता है हमारा इग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट, जो सेकंड होता है हमारा इग्रेन्युलोसाइट साइट। ग्रेन्युलोसाइट मतलब जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट मतलब जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। अब हम इनके टाइप भी देखेंगे, ग्रेन्युलोसाइट की और एक ग्रेन्युलोसाइट की। ग्रेन्युलोसाइट ये तीन टाइप के होते हैं, साथ साथ में नोट करते जाइएगा, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं और जब हम नोट करते हैं तो चीजें हमें जल्दी और अच्छी समझ में आती हैं। ग्रेनुलोसाइट सबसे पहला होता है हमारा इजनोफिल, सेकंड होता है हमारा न्यूट्रोफिल्स, एंड जो थर्ड होता है वो हमारा होता है बेसोफिल्स। इजनोफिल्स होता है 2 से 3%, और जो हमारा न्यूट्रोफिल्स होता है वो होता है 65 to 70%, और जो हमारा बेसोफिल होता है वो होता है 1 से 2%। अब हम बात करते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट के बारे में। ये भी टू टाइप की होती है। पहला होता है लिम्फोसाइट और सेकंड होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट। अब हम इनको
देखते हुए चलेंगे ये क्या क्या होती हैं ये। पहले पढ़ते हैं इज़नोफिल्स के बारे में कि इज़नोफिल्स क्या होता है। इज़नोफिल्स इसका छोटा सा डायग्राम बनाते हुए चलेंगे। ये हमने देखा था इज़नोफिल्स ये ग्रैन्युलोसाइट था, तो इसमें ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं और ये बाइन्यूक्लिएट होता है और ये दोनों न्यूक्लियस एक जो थिन स्ट्रैंड होता है उससे ये जुड़े होते हैं। थिन स्ट्रैंड न्यूक्लियस। अगर ये पूछ लिया जाए कि किसका स्ट्रैंड थिक होता है किसका थिन होता है, तो इज़नोफिल होता है उसका स्ट्रैंड थिन होता है और जो बेसोफिल होता है उसका स्ट्रैंड थिक होता है। ग्रेन्यूल्स जो इज़नोफिल्स होता है वो इन्फेक्शन को या एलर्जी को रेजिस्ट करता है। इट रेजिस्ट एलर्जिक एलर्जी। इट रेजिस्ट एलर्जी या एलर्जिक रिएक्शन। और जब इज़नोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है उसे बोलते हैं इज़नोफिलिया। इंक्रीज of eosinophils called eosinophilia। हमने देखा इज़नोफिल्स के बारे में कि ये एलर्जी को या इन्फेक्शन को दूर करता है या रोकता है। इंक्रीज ऑफ इज़नोफिल्स कॉल्ड इज़नोफिलिया। अब बात करते हैं हम न्यूट्रोफिल्स के बारे में। न्यूट्रोफिल्स ये न्यूट्रोफिल्स क्या होती हैं? फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं। जैसे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट न्यूट्रोफिल्स एंटीबॉडी बनाती हैं जो कि संख्या में काफी सारी होती है। जैसे न्यूट्रोफिल्स की जो हमने संख्या देखी थी वो 65 to 70% होती है और जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो मल्टीन्यूक्लिएट होता है। जैसे इसका हम डायग्राम देखें, मल्टीन्यूक्लिएट ग्रैन्यूल्स। एक मिनट, मल्टीन्यूक्लिएट ये मल्टीन्यूक्लिएट होता है। तो न्यूट्रोफिल्स ये फैगोसाइटिक नेचर की होती है। फैगोसाइटिक नेचर। फैगोसाइटिक का मतलब ये होता है कि जब बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज बनाती हैं। अब हमने देखा इज़नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। अब हम बात करेंगे बेसोफिल्स के बारे में। बेसोफिल्स बेसोफिल्स क्या होती है? जैसे ही इन्फेक्शन होता है या एलर्जी होती है तो कुछ एंजाइम ये रिलीज करती है, जैसे हेपेरिन, सीरोटिन और हिस्टोनिन। हेपेरिन, सीरोटिन या हिस्टोनिन। आई थिंक स्पेलिंग देख लीजिएगा, शायद हिस्टामिन, सॉरी है हिस्टामिन। हेपेरिन, सेरोटोनिन, टोनिन
और हिस्टोनिन। थोड़ा स्पेलिंग में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। हेपेरिन, सेरोटिन, हिस्टामिन। बेसोफिल्स एलर्जी के दौरान या जब इन्फेक्शन होता है तो उस समय हेपेरिन, सेरोटिन और हिस्टामिन नाम के एंजाइम को रिलीज करती है, जो कि एलर्जी को रेड्यूस करने का काम करते हैं। और बेसोफिल्स भी क्या होती है, ये होती है बाइन्यूक्लिएट, लेकिन हमने जो उसका स्ट्रैंड देखा था इजोफिल्स का वो थिन था, और जो इसका स्ट्रैंड होगा वो होगा थिक। ये भी बाइन्यूक्लिएट है और इसका जो स्ट्रैंड है वो है थिक स्ट्रैंड। बाइन्यूक्लिएट, न्यूक्लिएट। और ये क्या है, ग्रैन्यूल्स। तो हमने देखा था अभी, ओके। तो हम पढ़ चुके अभी तक ग्रैन्युलोसाइट के टाइप के बारे में, इजनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स। अब हम बात करेंगे जो एक ग्रैन्युलोसाइट का उसके टाइप के बारे में। एक ग्रैन्युलोसाइट, एक ग्रैन्युलोसाइट था, एक था फर्स्ट लिम्फोसाइट, और जो सेकंड था हमारा मोनोसाइट। अब ये जो लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट होता है, टू टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट सेल और टी लिम्फोसाइट सेल, जो कि इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्स करती हैं, या शरीर, ये भी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स मतलब एलर्जी के अगेंस्ट कार्य करती हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में कार्य करती है, बी सेल और टी सेल। और जो मोनोसाइट होती है वो सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी जो होती है बॉडी में, वो होती है हमारी मोनोसाइट, और ये भी होती है फेगोसाइटिक नेचर की, साइटिक नेचर। तो हम पढ़ चुके हैं डब्ल्यूबीसी के टाइप के बारे में। लिम्फोसाइट, ए लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट होता है डब्ल्यूबीसी के टाइप के बारे में, सॉरी, ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट। जो ग्रैन्युलोसाइट होता है वो थ्री टाइप का होता है, इजनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। तीनों ही डिफेंस मैकेनिज्म में यूज किए जाते हैं, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। और इनके जो नंबर्स होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स का 65 to 70% होता है, बेसोफिल्स होती है हमारी 1 से 2%, और जो हमारी इजनोफिल्स थी वो 2 से 3% थी। अब हम बात करें एक ग्रैन्युलोसाइट के बारे में। एक ग्रैन्युलोसाइट टू टाइप की होती है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट होती है वो टू टाइप की होती है, बी एंड टी सेल, तो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, ये बी एंड टी सेल। जो मोनोसाइट होती है सबसे लार्जेस्ट, वो डब्ल्यूबीसी होती है, और ये फेगोसाइटिक नेचर की होती है। अब ये हमारा आरबीसी या डब्ल्यूबीसी कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो नेक्स्ट बात करते हैं वो प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं। और ये जो बी और टी सेल होती हैं वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन में भी भाग लेती हैं। मतलब अगर एंटीजन कोई बॉडी में एंटर करता है तो जो एंटीबॉडी बनाते हैं वो बी एंड टी सेल की मदद से, मतलब ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन में भाग लेती हैं, बी एंड टी सेल। तो हम ये भी बोल सकते हैं ये इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्स करती हैं और इट टेक्स पार्ट ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में हम आए दिन अभी सुनते जा रहे हैं कि डेंगू में क्या होती है, प्लेट्स कम हो जाती हैं। प्लेटलेट्स कितनी होती है नंबर में, 1.5 लाख से
3 लाख, अगर इनसे कम हो जाती है जो बॉडी के लिए काफी डेंजरस होता है। तो ये भी प्लेटलेट्स क्या होती है, ये बॉडी ये क्या कहते हैं, अगर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। तो अगर ये तो अपना जो इनका जो अमाउंट है उसी अमाउंट में रहेंगी या उसी नंबर्स में रहेंगी तो ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करती हैं। और इनकी अगर कमी हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती और बॉडी से काफी ब्लड लॉस हो जाता है। तो प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, थ्रोम्बोसाइट। और इसका नंबर क्या होता है, 1.5 लाख से 3 लाख इसका नंबर होता है। और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अगर ये प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता और बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है, जो कि बॉडी के लिए डेंजरस होता है। तो हमारा ये ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कंप्लीट हो चुका है, प्लेटलेट्स भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर के चलेंगे वो चलेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। इसको कोशिश करेंगे हम शायद एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर सके। जैसे कि हमने हार्ट को 3 लेक्चर में कंप्लीट किया था, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसके भी हमारे 2 पार्ट हो गए, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में मैंने आरबीसी के बारे में बताया था और पार्ट सेकंड में मैंने आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा ब्लड ग्रुप के बारे में, तो उसे हम एक ही पार्ट में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको क्वेश्चन हो या कुछ भी आपको लग रहा है कि ये पॉइंट भी इसमें ऐड कर देना चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल करके मुझे प्लीज भेजिए, तो मैं उसको सॉल्व करूंगी या उसको अकॉर्डिंग कार्य करने का कोशिश करूंगी। तो फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।